के बाद मैंने 2 प्रोडक्ट यूज किए और 38 प्रोडक्ट मैंने जो है लोगों को दे दिए। और देने के बाद में फिर जो है 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के अंतराल मेरे पास में ऐसे रिजल्ट आते हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने बताया कि मेरी पाइल्स में बहुत आराम हो गया। और सबसे बड़ा मेरा बिजनेस एक राजौंद है हमारे यहाँ से, उसमें एक राकेश राणा जी थे, एमएलए का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उसके बाद में उनको शुगर था और शुगर के बाद में उनको जो है पाइल्स थी और उन्होंने मेरे को बाथरूम में ले जाके दिखाया कि भाई साहब मेरा क्या बुरा हाल था और आज मैं आपके प्रोडक्ट की वजह से जिंदा हूँ। और उसका मेरा मनोबल बढ़ा। मनोबल बढ़ने के बाद में दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया और काम करते करते बहुत से लोगों की बीमारी ठीक हुई और ठीक बीमारी होने के बाद में जो है बात ये थी कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लेके आए। मैंने गुरप्रीत सिंह है हमारे बड़े बढ़िया साथी हैं, उनको मैंने फोन किया कि सर यहाँ तो प्रोडक्ट की डिमांड काफी हुई और उसके बाद में हम प्रोडक्ट लें कहाँ से। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में मतलब आप यहाँ से डबोली तक आइए और डबोली तक मैं प्रोडक्ट पहुंचाता हूँ। दोस्तों गाड़ी इंपाउंड थी, मेरे पास में बहुत बढ़िया बहाना था कि मैं प्रोडक्ट कहाँ से लेके देखा, लेकिन उसके बाद में एक अंदर आग थी कि मैंने जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग में कैरियर बनाना है और वो आग मेरे को सुबह 2 बजे उठाती है और उसके बाद में अगर मैं गाड़ी में जाऊं तो गाड़ी जो है हर चौराहे पे पुलिस खड़ी थी, गाड़ी इंपाउंड होती, लेकिन मैं यहाँ से 2 बजे बाइक लेके चला और मैं थैंक यू शुक्रगुजार है गुरप्रीत सर का, उन्होंने जो है डबोली तक प्रोडक्ट पहुंचाए और उसके बाद में एक मेरी परीक्षा हुई वहां पे, मैं 3 घंटे 2 घंटे पहले पहुंच गया और उसके बाद में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको भूख होगी लेकिन खाना नहीं मिलेगा। मेरे पास हुआ वो, मैं वहां पे गया तो उसके बाद में 3-4 घंटे मैं वहां पे खड़ा गया। लॉकडाउन की वजह से अगर मैं पानी पीऊं तो पानी में मिले, खाना खाऊं तो दुकान बंद। उसके बाद में मेरी परीक्षा थी तो परीक्षा की घड़ी में मैं सफल हुआ तो प्रोडक्ट में लेके आया पिट्ठू बैग पे और मोटरसाइकिल पे लेके आया, मेरे को 5-6 घंटे लगे और आने के बाद में मैंने जो है लॉकडाउन की परवाह न करते हुए लोगों को उनके घर पे जो है प्रोडक्ट देना शुरू किए तो दोस्तों एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और उसके बाद में सीनियर एग्जीक्यूटिव का लेवल आया और जब सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे मेरा एक वीक का चेक 81,000 रुपए का था तो मैंने जो है 1 मंथ की कैलकुलेशन करी और जो मैं करीब 20 साल से नेटवर्किंग कर रहा था उससे कहीं बहुत ऊपर पाया मैंने अपना। तो जब इतना बड़ा इसमें करियर हो सकता है तो उसके बाद में जो है और भी बड़ा हो सकता है। फिर गुरतेज सर की बहुत ब्लेसिंग, मैं ये कहता हूँ कि उस टाइम गुरतेज सर ने ये बोला कि मेरे पास में 6 करोड़ रुपए आ गए, 7 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन उसकी मान्यता ये थी कि मेरे पास में गुरतेज सर 2020 में मैंने उनको कष्ट दिया। मेरे को आज फील हो रहा है कि मैंने 50 से 70 लोगों पे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को बुलाया, लेकिन उसका बड़प्पन ये है कि उन्होंने इस बच्चे को, इस शिष्य के अंदर कुछ देखा और 1.5 दिन से जवाब भी दिया उन्होंने, कुरुक्षेत्र कैथल। उसके बाद में हम जो है काम करते रहे और काम करते करते दोस्तों मेरा रीजनल लेवल क्रॉस हुआ और रीजनल लेवल जब क्रॉस हुआ तो उसके बाद में करीब 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ आए और उसके बाद एक विजन मेरा क्लियर हो और क्लियर होने के बाद में आज मेरे को 11 मार्च 2022 को 2 साल पूरे हुए हैं और 2 साल के अंतराल इस बच्चे के पास में, इस एक कर्मठ आदमी के पास में जो 24 घंटे रेनाटोस के फोन सुनता है, रेनाटोस की मीटिंग करता है, रेनाटोस के प्रोडक्ट लोगों को देता है, लोगों की बीमारी के बारे में पूछता है और उसके बाद में आज अपलाइन की बदौलत और मेरी टीम का साथ है मेरे साथ में। और एक हमने सुना था कि उस टाइम जो है करीब 50 करोड़पति थे रेनाटोस में और मैंने किसी कंसेप्ट में काम किया और उसके बाद में करोड़ों का सपना तो दूर था और उसके बाद जब सारा कुछ सिस्टम क्लियर हुआ तो सारा कुछ देखने के बाद में टीम का प्यार मिला, सब कुछ हुआ। आज मेरे पास में करीब 2 साल मेरे को हुए हैं, अभी 11 मार्च दो परसों 4-5 दिन पहले गया था और उसमें करीब 6-7 महीने जो है कोरोना के अंदर मेरे चले गए और रेनाटोस से मेरे पास में 1 करोड़ 13 लाख रुपए आए। और उसके बाद दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने इस सिस्टम के अंदर साइन किया, साइन करने के बाद में
हमने प्रोडक्ट यूज किए, रिजल्ट हमारे पास आए, उसके बाद में सबसे बड़ी जो बात है, इस बिजनेस में हमने डिवोशन दिखाना पड़ेगा। इस बिजनेस में हमने समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित किसके प्रति? अपलाइन के प्रति। मेरी अपलाइन है जिसमें दुनिया पूरे इंडिया जानता है, गुरतेज सर है वो, उसने बहुत घरों को बसाया है। और उसके बाद में उनके माध्यम से ऐसे ऐसे लोग उठे कि जिनके घर में 2 टाइम का खाना नहीं था, आज वो करोड़ों की बात कर रहे हैं। और मैं समर्पित हूँ गुरतेज सर, मेरे परिवार को आपने जो है यू टर्न पे चेंज किया। आज मेरे घर में जो खुशी है वो सारी आपकी वजह से। और डिवोटेड हमने होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के प्रति। जब से रेनाटोस हमने यूज किया है तो उसके बाद में आज सबसे पहले अगर सुबह में 5 बजे उठता हूँ तो 5:30 बजे ये हम प्रोडक्ट लेके दिन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट के प्रति डिवोशन होना चाहिए। और दोस्तों अभी मैं एक थोड़ी सी विजन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया कर रही है। हमारे देश में 30-40 साल से मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसके बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग हम क्यों करें? मेरे को एक बड़ा मैं इंस्पायर हुआ एक व्यक्ति से, मैंने उसका इंटरव्यू देखा और उसने कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के वो जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग करने लगा। और जब उन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने विजन बताया कि कस्टम की जॉब के अंदर मैं जो है करीब 70 से 80 हजार रुपए मैं कमाऊंगा और अपने बच्चों का भरण पोषण करूंगा, और उसके बाद में मैं जॉब करता रहूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद में मेरे जो सपने हैं मैं उसको कहां से पूरा करूंगा। और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे। और उसके बाद में उन्होंने जो है वो करके मल्टी लेवल मार्केटिंग में आया, और आज वो एक मतलब बेताज बादशाह है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो उसने सपने पूरे किए, वो जो है सपने थे उसके वो पूरे किए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट जॉब कहाँ तक है? हमारा जो है एयरपोर्ट प्राइवेट होगा, उसके बाद में हमारा रेल जिसमें सबसे बड़ा रोजगार था वो प्राइवेट होगी, उसके बाद हमारा स्कूल के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, उसके बाद में कौन सा जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कौन सा सेक्टर है जो प्राइवेट नहीं हुआ? अभी सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर पे मतलब मोस्टली जो वो लगा रहा है। और उसके बाद दोस्तों मैं ये कहता हूँ, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कब तक है? हमारे देश में से बहुत से लोग, मान के चलो कि करोड़ों लोग बेरोजगार होते हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार होते हैं, मतलब जाते हैं। और वो बेरोजगार लोग कौन से हैं? बीटेक, एमटेक, बीएड, एमए, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कब तक जाएंगे? एक ऐसा बॉर्डर आएगा, बॉर्डर के बाद में 2022 में ट्राई कर लेंगे, उसके बाद में 2023 में ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद में क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम प्राइवेट जॉब पे लगाम लग जाएगी, उसके बाद में इंडस्ट्री हमारी जो है वो पुराने लोगों को रखेगी, नए लोगों को भर्ती नहीं करेगी। उसके बाद में आज हम एक आदमी के साथ में एक पर्पोज हम रख रहे हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये गजब का प्रोडक्ट है। आज हम लोगों के इस इंडस्ट्रीज में कामयाब करने के लिए ये मान के चलो लोगों को साथ में लेकर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से लोग मानते हैं। दोस्तों 2023 का लास्ट आप देखिए, 2023 में जब करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे और प्राइवेट जॉब में, इंडस्ट्रीज में जॉब नहीं मिलेगी, उसके बाद में अभी तो हम जोर लगा रहे हैं लोगों के साथ इस इंडस्ट्रीज में आप आइए, लेकिन 2023 के बाद में लोग हमारे ऑफिस में आएंगे, हमारे घर पे आएंगे, और उसके बाद में जबरदस्ती मल्टी लेवल मार्केटिंग में साइन अप होंगे। वो टाइम दूर नहीं है, आएगा वो टाइम आएगा। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि 2024 और 2025 मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्वर्णिम युग है, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। हमारी टीम से एक लीडर है अशोक नारा, हर भगवान जी, और उसके बाद में वो टोटल आंकड़ों पे बोलते हैं। अशोक जी एक बात कहते हैं कि 2025 में मल्टी लेवल मार्केटिंग का 65,000 करोड़ का कारोबार होगा। सुनिए दोबारा मेरी बात ध्यान से, 65,000 करोड़ का मल्टी लेवल का कारोबार होगा। और उसके बाद में मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हमारी जो संस्था है जिसको बोलते हैं IDSA, जिसमें करीब 400 या 500 498 कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके बाद में वहां पे लोग क्या करेंगे? मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपना रोजगार ढूंढने के लिए आएंगे। और जो 2025 में 65,000 करोड़ का कारोबार मल्टी लेवल मार्केटिंग का होना है, और मुझे बड़ा फक्र है रेनाटोस का परसेंटेज बताते हुए।
कि बहुत सी कंपनी जो है बांटती है, बहुत सी कंपनी कुछ और करती है। उसके बाद में क्या है कि हमारी जो कंपनी रेनाटोस है, ये अगर हम 65,000 करोड़ की बात करें तो इसका 50% भी बांटते हैं तो कम से कम 32,000 करोड़ मल्टी लेवल मार्केटिंग में बटेगा। और उसके बाद में मैं उसकी लिस्ट के ऊपर बात करता हूँ जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। मैं इस लिस्ट के ऊपर बात करता हूँ, फिक्की की लिस्ट में बात करता हूँ, आईडीएससी की, और उसमें जितनी भी कंपनी है, ऑल टोटल कंपनी वर्सेस रेनाटोस। रेनाटोस ने आज करीब करीब 156 का आंकड़ा है जो पाठक सर हमारे को देते हैं, 156 लोग करोड़पति बना दिए। और 156 में बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास में 10 करोड़ आ गए, जिसके पास में 15 करोड़ आ गए, जिसके पास में 17 करोड़ तक का मेरे पास आंकड़ा है। अगर हम बात करें तो 156 करोड़पति होंगे, उनके टोटल अगर अमाउंट की कैलकुलेशन करें, हमारे रेनाटोस में आज 70,000 पे आउट जा रहे हैं, और उनका टोटल कैलकुलेशन करें तो मेरे भाई ये बनता है करीब करीब 800 करोड़। अगर 32,000 करोड़ हमारे देश में बंटेंगे और रेनाटोस के 3.5 साल के बच्चे ने 800 करोड़ रुपए लोगों के अंदर बांट दिए, तो 32,000 करोड़ को 800 से भाग करें। और अभी ये सिस्टम ये मान के चलो कि 3.5 साल का बच्चा है, अभी तो 3.5 साल के बाद में जब हमारा टोटल कारोबार होगा तो उसके बाद में दुनिया की सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग एक साइड में और रेनाटोस एक साइड। लेकिन इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा सर, थोड़ा सा टाइम। मैं तो ये कहता हूं कि जो संस्था है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को डील कर रही है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस संस्था में जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग बांट रही है, जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग एक दूसरे को कमीशन दे रही है, वर्सेस रेनाटोस, अभी नहीं 2023 में आप देखें, हमारे जो कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है मिस्टर कौशल शर्मा, कई बार मेरी बात होती है और उसके बाद में उनकी जो पॉलिसी है, वो जिस पॉलिसी पे काम करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि 2023 में आप अमाउंट ना बताएं, और 2023 में 24 के बाद में हमारा सारा कुछ जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों कौशल शर्मा मानता है, गुरतेज मानता है, मैं मानता हूँ, सारे मानते हैं, क्योंकि हम तो करोड़पति बन गए। उसके बाद में इसको दुनिया का मानेगी। सबसे बड़ी हमारा देश को जो चलाती है हमारी जो सरकार है, सरकार ने मान लिया भाई, सरकार ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर डिप्लोमा शुरू कर दिए। उसके बाद में कोई बीएड करता है, एमए करता है, एमबीए करता है, उनकी फीस सारी 20,000 40,000। लेकिन उसके बाद में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो डिप्लोमा है उसकी फीस लगभग 1,05,000। वाई कारण देखिए मेरे भाई, गवर्नमेंट को पता है अगर कोई बीएड करेगा तो 40,000 कमाएगा, गवर्नमेंट को पता है अगर कोई बीटेक एमटेक करेगा तो उसके बाद में 50,000 रुपए 1 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का डिप्लोमा कर गया तो करोड़ों कमाएगा। और इसने उसके रेट जो है यहाँ पे दिए हैं। और उसके बाद में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी देश की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एजुकेशन सिस्टम में एमबीए के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग की पढ़ाई आती है, और उसके बाद में दिल्ली में स्कूलों में मल्टी लेवल की पढ़ाई शुरू होगी सर, मल्टी लेवल की पढ़ाई शुरू होगी। मैं ये कहता हूं कि हम गवर्नमेंट को चला रहे हैं भाई, हम गवर्नमेंट को कैसे चला रहे हैं, ये बात जो है ये मान के चलो अटपटी से लगेगी आप। मेरा भारतीय सरकार से हर वीक हर महीने कांटेक्ट होता है। किस साइड होता है, जब मेरे पास में इनकम आती है और इनकम के बाद हमारा जो टीडीएस कटता है, तो टीडीएस का मतलब ये है कि टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, और सोर्स जो टीडीएस हो जाता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हम बात करें कि प्राइवेट जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं, तो उसके बाद में हमारा सभी का लिंक गवर्नमेंट के साथ है, राजस्व को संभालते हैं हम, और उसके बाद में गवर्नमेंट में जो भी पैसा जाता है उसके बाद में हम उसके बहुत बड़े भागीदार हैं सर। और उसके बाद में गवर्नमेंट एक क्लैरिफिकेशन करती है कि ये टैक्स आया कहां से। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, हमारे जो है क्या नाम उसका, पाठक साहब बोलते हैं बागड़ बिल्लों से सावधान। मैं उन बागड़ बिल्लों को बोल रहा हूँ कि हमारा टीडीएस के रूप में हर वीक गवर्नमेंट रेनेटोस को पास करती है। हर ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें वो टोटल टैक्स देती है, और देखने के बाद में उसके बाद में गवर्नमेंट की साइड में रेनेटोस का बहुत बड़ा स्थान है। और उसके बाद में दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूं कि
ये हम कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट के साथ में लिंक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का कारोबार है, 32,000 करोड़ ये बटेंगे, सारे बटेंगे। उसके बाद में हमारा जो 80-800 करोड़ की भागीदारी हमारे पास है। लेकिन उसके बाद में मैं ये कहता हूँ कि वाई रेनाटोस, रेनाटोस क्यों चलेगा? मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर बहुत से लोग आटा उठाए फिरते हैं, बहुत से लोग जो है हल्दी धनिया नमक उठाए फिरते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहता हूँ, कड़वा सच में बोलता हूँ, जब तक हमारे देश में गेहूं रहेगा तो उसके बाद में शुगर का हब बनेगा हमारा देश। गेहूं तो हमारा तो खाना जो है मोटा खाना था, ये तो मध्य एशिया का खाना था, लेकिन आज इंडिया में हब बन चुका है, शुगर की हब बन चुका है। और उसके बाद में वाई रेनाटोस, रेनाटोस हमारे सेल के ऊपर काम करती है। रेनाटोस हमारी जो बॉडी के सेल हैं, सेल को ठीक करती है और हर बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। और हमारे पाठक साहब एक बात बोलते हैं कि ना हम डॉक्टर हैं और ना ये कोई दवाई है। और उसके बाद आज हमारे पास में 5 लाख टेस्टामनी है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? और दोबारा फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वाई रेनाटोस, रेनाटोस क्यों चलेगी? क्योंकि दोस्तों हर तीसरे चौथे घर में जाके देखो तो शुगर का पेशेंट, बीपी का पेशेंट है, पाइल्स का पेशेंट है, उसके बाद वीक है। और हम जब उसको देते तो उसके बाद में क्या है, हम बिजनेस नहीं चला रहे, हमारा प्रोडक्ट बिजनेस चला रहा है। जब भी हमने किसी भी, हाँ एक चीज मैं कहता हूँ सर, सबसे पहले प्रोडक्ट देने से पहले आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। बहुत से लोग जो है दब के बुझ के उसके बाद में शंका संकीर्ण में बिजनेस करते हैं मेरे भाई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर रेनाटोस आप कर रहे हैं और आपका करोड़पति बनने का सपना है, मैं डिक्लेयर करता हूँ अपने आप को कि 2024 और 25 में 500 करोड़ का मालिक होऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले क्या है, अगर हम किसी को दें तो आपकी थप्पी सबसे बड़ी काम आएगी मेरे भाई। आप ये प्रोडक्ट ले और उसके बाद में अगर आपके कुछ नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। आपके पास रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेवार। राजवीर चहल शुगर से पीड़ित था, करनाल से डॉक्टर से दवाई चली हुई थी, 3,000 रुपए पर मंथ की दवाई थी उसकी। लेकिन आज राजवीर चहल सिर्फ रेनाटोस लेता है। और शुगर की जहां तक बात करें, मैंने करीब करीब 10 दिन पहले टेस्ट करवाई थी, 129 शुगर थी मेरी। ये आपने लोगों को ऐसा बिलीव देना पड़ेगा। और उसके बाद में जब बिलीव दे दिया, उसके बाद में क्या है कि जब हमने प्रोडक्ट दिया तो उसके बाद लोग हमारे प्रोडक्ट के पीछे पीछे आएंगे सर, पीछे पीछे आएंगे। और उसके बाद में ये बिजनेस आपका कैसे बढ़ेगा, लोग बढ़ाएंगे। लेकिन बढ़ाने से पहले लोग आपकी प्यार भरी थप्पी का इंतजार करें। आप लोगों को बोले, आपके पड़ोसी को बोले कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। हमारा मोरल हाई रहना चाहिए। हम लोगों के पास में प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं ये कहता हूँ जैसे हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए और उसके बाद में उसके पास पैसा है, लेकिन उसके बाद में सुबह के सैर का टाइम नहीं, उसके पास सारा कुछ पैसा है लेकिन उसको परिवार के लिए टाइम नहीं है, उसको अल्सर पाइल शुगर कोई न कोई बीमारी मिलेगी। और उसके पास बैठ के जाइए और अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करिए जैसे हम बहुत बड़े कारोबारी। और हमने प्रेजेंट कर दिया, लोग आपने पोस्टर को देखते हैं, आपने कॉन्फिडेंस को देखते हैं। अगर हम मरे से मन से जाएं, हम ड्रेस कोड के बिना जाएं और उसके बाद में थोड़ा सा इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ दें, जब आपका प्राइम मूड हो तब आप जाएं। और जाने के बाद दोस्तों वहां पे बिल्कुल 101% सारे के सारे लोग ज्वाइन होंगे हमारे साथ। और आज रेनाटोस में 3 प्रोडक्ट, पेस्ट है लाजवाब, साबुन है लाजवाब, और रेनाटोस की जो लोग जिसको डिबिया बोलते हैं, डिब्बी बोलते हैं, मत बोलो भाई ऐसे, ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी कह के इसको प्रेजेंट करो लोगों को, जिसका बीमारी उसने हर ली तो उसके बाद संजीवनी बूटी है। और मैं एक चीज कहता हूँ, थोड़ी सी हम एक कल्पना की दुनिया में जाते हैं। और उसके बाद जो है रेनाटोस के अंदर एक प्रोडक्ट आने वाला जिसका नाम है प्रोटीन, उसके बाद में कैल्शियम आएगा। उसके बाद में 2022 में अगर हमारे पास में 20 प्रोडक्ट होते हैं, दादा से हमारी बात होती है, वो बोल रहे हैं कि कॉस्मेटिक पे भी काम चल रहा है, उसके बाद में बहुत से प्रोडक्ट में हमारा काम चल रहा है। एक छोटी सी कल्पना करिए, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है 500 डिस्ट्रीब्यूटर। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर 500 डिस्ट्रीब्यूटर है, हम एक ट्रेनिंग लेंगे कि ट्रेनिंग में ये है कि हम आज से ये शब्द लेते हैं कि प्रोडक्ट यूज करेंगे, रेनाटोस का करेंगे। और करने के बाद में जब हमारे पास 15-20 प्रोडक्ट होंगे तो एक घर में कम से कम 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट लगेगा, 101% लगेगा। अगर आपकी 2 लेग है ए एंड बी, और ए एंड बी में 500 लोग हैं, और 500 लोग अगर 5-5 हजार का प्रोडक्ट हम उनको हर महीने यूज कराएं, तो यूज करने के बाद में
आपका ये मान के चलो कि करीब करीब 2,25,000 का प्रोडक्ट जाता है हर महीने। और उसके बाद में हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बंदे हैं, हम तो प्लान देने वाले बंदे हैं, और उसके बाद में लोग हमारे को अच्छी निगाह से नहीं देखते। फिर उसके बाद में क्या होगा, 2022 में जब हमारे सारे प्रोडक्ट आएंगे, 2,25,000 का हमारा जो है कारोबार हर महीने से उठेगा। आप सारे प्रोडक्ट आने के बाद में कम से कम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं कह रहा हूँ, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव से शुरुआत करें। और सीनियर एग्जीक्यूटिव पे मान के चलो कि 2 लाख रुपए कम से कम एक महीने के आते हैं। और दोस्तों अब हम कंपैरिजन करते हैं कि 2 लाख रुपए क्या डीसी का कलर कमा रहा है? 2 लाख रुपए क्या पुलिस में जो एएसआई है वो कमा रहा है? 2 लाख रुपए कोई भी मतलब कोई भी ओहदे पे मास्टर कमा रहा है? उसके बाद में हमारे प्रोडक्ट जब आएंगे, आने के बाद में हमारा ये जो सिस्टम शुरू होगा, शुरू होने के बाद दोस्तों एक घटना घटेगी हमारे साथ। आप मानो या ना मानो, आज हम किसी को प्लान देते हैं, हम किसी के पास में जाते हैं, उसके बाद में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन जब हमारे ये प्रोडक्ट आने के बाद में हम एक शुरू करेंगे, क्लब शुरू करेंगे, क्लब शुरू करने के बाद में जब हमारी इनकम 2 से 2.5 लाख से शुरू होगी, और 2022 के लास्ट में दोस्तों मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं करीब ज्यादा नहीं कहता, इस सिस्टम से लगभग 2022 के लास्ट में 50 लाख रुपए कमा रहा हूँ सर मैं। और मैं जाता हूँ एक डीसी के पीए के पास, मैं जाता हूँ एक पुलिस वाले के पास में, मैं जाता हूँ एक कलर के पास में, मैं जाता हूँ एक रेलवे वाले के पास में, और उसके बाद में मैं वहां पे जाता हूँ, जाने के बाद में उसको एक प्लान देता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में। प्लान देने के बाद में वो तेरा क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को जिंदगी मिली, ऋषि मुनि सारे हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये कहता है कि सबसे पहले हमारा जो शरीर का सुख होता है, मैं सबसे पहले उसको ये बोलूंगा कि इसने मेरे को जीवन दिया है शारीरिक। और उसके बाद में जो पैसे की बात करें तो आज आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है ये स्टेटमेंट के साथ बैठा है, आज मैं 40 से 50 लाख रुपए कमा रहा हूँ। 40,000 रुपए कमाने वाला 50 लाख वाले जो बंदे उसके सामने बैठे हैं, क्या उसको जवाब देगा? 2022 में लास्ट तक आप रुकें, जब हमारे पास सारे प्रोडक्ट होंगे, उसके बाद में क्या है, वो ये बोलेगा अच्छा ये काम कर, कितने दिन से आप काम कर रहे हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, कितने पैसे हो गए? मैं ये बोलता हूँ कि राजवीर चहल ये मान के सिस्टम से करीब 5 करोड़पति बन गया। अब वो ही बताएं कि मैंने अपने आप को प्रेजेंट करना है और मैंने उसको कुछ नहीं करना। अब वो क्या बोलेगा? मेरी ट्रेनिंग, मेरे पास में जो गवर्नमेंट सेक्टर डिपार्टमेंट टाइम मिलता है उसके बाद में आपके साथ काम करूंगा। दोस्तों अपने आप को प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगा। अभी रेनाटोस कितने दिन का है? अभी 3.5 साल का बच्चा है। 3 जुलाई 2022 को ये 4 साल का होगा। जब 4 साल का होगा तो उसके बाद में जो पाठक साहब आंकड़े बताते हैं 156 करोड़पति बने, मुझे आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि अभी तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, अभी तो करोड़पति बनने शुरू हुए। और 2022 3 जुलाई 2022 में ये आंकड़ा जब कम से कम 400 पे पहुंचेगा, दुनिया बेहोश होगी मेरे भाई। सर बोलते हैं कि बागड़ बिल्लो, मैं ये कहता हूं सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कल तो सर ने एक शब्द भी यूज किया था, चलो कोई बात नहीं करो, जब हमारा सारा कुछ होगा उसके बाद में सारा कुछ लोग हमारे को फॉलो करेंगे। सर लोग हमारे को फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम और पेशेंस आप रखें। और पेशेंस के साथ में दोस्तों मैं एक चीज कहता हूं कि आप सफल नेटवर्कर हैं, और उसके बाद में हमने लोगों को ये सारा कुछ दिया, और देने के बाद में एक ऐसा टाइम आएगा, जो मेरे भाई मेरी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, जब उनके पास में 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ आ जाएंगे, और उसके बाद हम जाते हैं, अभी हम जा रहे हैं रेनाटोस वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जब हम पूरे मतलब हमारे पास में टोटल अमाउंट, और उसके बाद में हमारा कैरियर बहुत बड़ा बनेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी आएंगी, बड़ा अच्छा मकान आएगा, उसके बाद में हमारी जो दौड़ कहाँ पे होगी? गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ दौड़ होगी, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ दौड़ होगी हमारी। हम गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को ये बोलेंगे कि भाई हम रेनाटोस वेलनेस कर रहे हैं, इससे जिंदगी मिलती है लोगों को, और उसके बाद में मेरे को इस में करते हुए करीब इतने, और उसके बाद में इतने का मालिक है। गवर्नमेंट जॉब वाले दोस्तों लाइन लगा के ज्वाइन करेंगे, लाइन लगा के ज्वाइन। और उसके बाद में 2000 रेनाटोस का जो परचम है
रेनेटोस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब तो हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं सर, अब तो हम लोगों को तरले निकाल रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, इससे प्रोडक्ट से जिंदगी मिलेगी, आप आ जाइए सर, आइए। हमारा जो चेहरा है, हमारे जो सामने बैठे हैं उसके पास, और हमारा चेहरा देखने को होता है सर, हमारा चेहरा उतरा हुआ था, उसका चेहरा खिलखिलाता होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि ये रेनेटोस का परचम तो फैलेगा। मेरे भाई, आप जो ट्रेनिंग सुन रहे हैं इस बात को लिख लें, और ये ट्रेनिंग जो सुने हैं उसके बाद में आज हमारे सिस्टम को 4 साल हुए हैं, जुलाई में 4 साल होंगे, उसके बाद में 5 साल होंगे हमारे को 3 जुलाई 2023 में, 3 जुलाई 2023 में हमारा परचम फैलेगा सर। अब हमारा परचम क्यों फैलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में 2023 में लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में जाके धक्के खाके, उसके बाद में जो करोड़ों लोगों का एक टोला है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की तलाश करेगा, और उसके बाद में वो 2023 में लास्ट में वो कंपैरिजन करेंगे। वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को जो सबसे बड़ी संस्था देखती है उससे लिस्ट निकल आएंगे कि ये 5 साल में 10 साल में उसके बाद में सबसे ज्यादा करोड़पति कौन सी कंपनी ने बनाए हैं, और उसके बाद उसका परचम फैलना भी बाकी है। 2023 में परचम फैलेगा। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ, आप लगातार प्लान देते रहे विदाउट हेजिटेशन। उसके बाद में कोई भी नहीं, उसके बाद में एक मेरे को बात बहुत अच्छी लगती है कि कुछ लोग हमारे संग आएंगे, कुछ लोग हमारे संग आएंगे, और जब गाड़ी आएगी, मकान बड़ा होगा, उसके बाद में जैसे खंगूरा साहब, जैसे गुरतेज सर, इस टाइप के जो बंगले लोग देखेंगे, उसके बाद में क्या है कि कुछ लोग हमारे संग आएंगे और कुछ लोग हमारे देख के रंग और ढंग आएंगे। प्लान देते रहिए, लोगों को बताता रहिए, और उसके बाद में क्या है, बहुत से लोग जब 2023 के अंदर बहुत प्राइवेट सेक्टर का जो स्कोप खत्म हो जाएगा, बाकी जो है लोग होके तंग आ जाइए और तंग आएंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। ये भगवान का प्रसाद है, और इस प्रसाद को आप देते रहिए। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, जो संकुचित मन है, अगर संकुचित मन के साथ कोई काम करेंगे कुछ भी नहीं होता सर, और जो खुल के काम करेंगे, जो ओपन माइंड से काम करेंगे, वो सारा कुछ कर जाएंगे। अगर कोई बच्चा एक प्रसाद लेता है, उसके बाद एक बच्चा प्रसाद लेते इसमें हाथ आगे करता है, पीछे करता है, आगे करता है, पीछे करता है, लेकिन एक तेज बच्चा है वो प्रसाद लेके खा जाता है, थोड़ा सा चक्कर खा के उसके बाद में हाथ को साफ करके दोबारा फिर लेता है। तो ये प्रसाद है, ये प्रसाद हम देते रहे, ये प्रसाद हम देते रहे। उसके बाद में एक बहुत बड़ा काम होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के इतिहास में, और खासकर रेनेटोस। आज जिन बच्चों को उठाते हैं हम बोलते हैं कि बेटा जा MBA कर, जिस बच्चों को उठाते हैं बेटा जा वो BTech कर, हम जिस बच्चों को उठाते हैं उनको ये बोलते हैं कि बेटा B.Ed कर, स्कूल में टीचर बन, हम बोलते हैं कि बेटा फलां कोर्स कर, ये कर। उसके बाद दोस्तों 2024 आएगा, उस बेटे का बाप रेनेटोस कर रहा है, उस बेटे के बाप की स्टेटमेंट वो बेटा देखता है, और उसके बाद में वो लड़का BTech करके कहीं पे कंपनी में जॉब करता है, और जब शाम को आते हैं, छुट्टियों पे आता है, वो बोलता है कि पापा ये मेरे 40,000 रुपए सैलरी है और आप लो। और उसके बाद में उसका पापा ये बोलता है कि बेटे एक मंथ की तेरी 40,000 की सैलरी है, लेकिन एक मंथ का मेरा 10 लाख रुपए का चेक। करेगा काम, थोड़े दिन करेगा, उसके बाद में थोड़े दिन करेगा, फिर जॉब करेगा, उसके बाद में क्या है कि कभी तो मानेगा, कभी तो वो उस लाइन पे आएगा जब तंग होगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक ये बोलेगा कि हाँ ये पापा कर, उसके बाद में उसके फादर से प्रेरित होगा वो। और दोस्तों वो टाइम आएगा मल्टी लेवल के अंदर। आज एक बेटा जॉब के लिए MLA के पास जाता है, एक बेटा जॉब के लिए बहुत से लोगों के पास जाता है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग का इतिहास स्वर्णिम युग आने वाला है, और वो कैरियर बनाने के लिए किसी MLA के पास जाता है, किसी IAS ऑफिसर के पास जाता है, IPS के पास जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आज, कि वो बेटा कैरियर बनाने के लिए अपने बाप के पास, वो बेटा ये बोलेगा कि पापा मैंने इतना ट्राई किया, उसके बाद में सारा कुछ किया, उसके बाद में मेरा कैरियर नहीं बना। और आप अपने औलाद से उम्मीद करती है ना, हम बहुत से मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी उससे डायलॉग सुनते हैं कि
मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं शाहरुख खान जैसा बनूंगा, मैं अमिताभ जैसा बनूंगा, मैं उसके साथ जैसा। दोस्तों डटे रहिए, काम करते रहिए, अपने लेवल निकालते रहिए, और लेवल निकालने के बाद में मैं ये कहता हूं कि 2022 2023 में आपकी औलाद ये बोलेगी कि मैंने मेरे पापा जैसा बनना है। वो टाइम दूर नहीं। आज अगर हम बैठ के, मेरा एक बेटा है, अगर हम बैठ के मतलब फादर बेटा दोनों बैठते हैं, उसके बाद में जो है मेरा एक वो है कि जो भी मेरे चेक आते हैं मैं बताता हूँ ईमानदारी से उसको, और वो दो थोड़ा सा ना फीकी उसमें मुस्कुराता है, बड़ा खुश होता है वो, और उसके बाद में जो है वो अपने सपने लेता है कि हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें लगे रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, और डटने के बाद में एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग आपके पास में लगातार जो है लाइन लगा के ज्वाइन होंगे। और अभी हमारी 31 मार्च की क्लोजिंग है। अक्सर क्या होता है कि लोग काम करते हैं और उसके बाद में जो है जॉब करते हैं, और उनको ये बोलते हैं कि प्रेरणा देने के बाद हम एक शिमला में पार्टी करेंगे, हम एक जयपुर में पार्टी करेंगे। लेकिन साथियों, ये जो टेंशन है ये कंपनी की है, और कंपनी रीट्रीट का जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट है वो रीट्रीट। और आप 31 मार्च तक अपनी टीम जो है उसके IRD नंबर लेके, उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट, और उसके सामने डिस्क्रिप्शन डालिए कि आपका 2000 हुआ है, 1000 बाकी है, आप चलिए, मैं आपके साथ। अरे दोस्त, मैं रीट्रीट में गया था, और उसके बाद में जो है हम हयात होटल में गए थे, वहां पे गुड़गावा हयात होटल का जो नजारा है, और उसके बाद में क्या, एक रात रूम का रेंट भी वहां पे 18 से 20 हजार रुपए। एक थाली का जो है ये करीब 4 से 5 हजार की थाली है। एक हैंकी को हम प्रेस कराएं तो उसके बाद में 80 रुपए लगते हैं। उसको एक ऐसी दुनिया के अंदर लेके जाइए, वो प्रेरित होगा 101%, और उसके बाद ये बोलेगा सर मैंने क्या करना है। आपने लिस्ट बनानी में आपके साथ, और आप लिस्ट बना के उसके साथ में निकलिए, और उसके बाद में 31 मार्च की हमारी जो ये क्लोजिंग रहेगी, यानी कि क्लोजिंग तो हमारी हर वीक होती है, और उसके बाद में हमारा जो रीट्रीट का लास्ट वो है। और उसके बाद हाँ, एक मेरे को एक बात ध्यान में आई कि हमारी कंपनी हमारे ऊपर कितना ब्लेसिंग कर। मेरे पास में एक परसों कॉल आई, श्रुति मैडम है, और उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि हम रेनाटोस ऑफिस से बोल रहे हैं, बेंगलोर से, और आपका नाम राजवीर चहल है। मैंने कहा हाँ सर। मैडम, उन्होंने बताया कि अभी अच्छा टाइम आपके पास में 10 मिनट बात करने का। मैंने कहा जी मैडम। उसने एक बात बोली कि हम आपके शुभ चिंतक हैं। देखिए, रेनाटोस वेलनेस क्या कर रही है। मैंने कहा जी मैडम। कह रहा आपकी टीम से कितने लोग जो है रेटिड में गए थे। मैंने कहा मैडम इतने लोग गए थे, और उन्होंने बोला कि आप अब की बार का क्या टारगेट है। मैंने कहा जी मैडम ये टारगेट है मेरा। उसने एक बात बोली कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने कहा जी हाउ, कैसे करेंगे आप हेल्प। उन्होंने बोला कि मेरे को 20 से 30 नंबर भेजो मेरे को, और नंबर भेज के हम उसकी IRD नंबर भेज दो या फिर कुछ भी भेज दो, उसका टेलीफोन नंबर निकाल के, और हर दूसरे दिन हम उसको टच करेंगे। हम उसको बोलेंगे कि इस टाइप से बिजनेस करो, और आप उसको ID को खोलो, और उसके बाद में इतना बिजनेस आपका है, इतना पेंडिंग है। मैं बड़ा, मैडम ने जो बात बोली, मैंने 15-20 मिनट बैठ के विचार किया। मैंने अपने कुछ मित्रों को फोन किए कि आप इतने नंबर मेरे को भेज दो। उन्होंने बोला सर कैसे, क्यों भेजें। मैंने कहा सर ऐसा है कि हम उनकी अपलाइन है, लेकिन कंपनी से जब फोन आएगा तो उसके बाद वो मोटिवेट होंगे, और उसके बाद अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बाजवा साहब ने कुछ नंबर भेजे, अशोक नारा जी ने कुछ नंबर भेजे, और उसके बाद मतलब जो है रीटीट हम तो करेंगे। उसके बाद में हमारी कंपनी के जो स्टाफ है, कंपनी का जो वो है, वो रीटीट करवाने के लिए कितना उत्सुक है। और इसके पीछे, सारा कुछ के पीछे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में रेनाटोस ने इतिहास तो रचा है, और रचने के बाद में सबसे बड़ी बात होती है हमारी कंपनी। और उसके बाद में हमारा बहुत से लोग ये हमने शुरू में देखा कि कंपनी का हमारा जो हेड ऑफिस है वहां पे जो है बेंगलोर में है, हैदराबाद में है। कंपनी ने अपना ऑफिस है उनका, उसके बाद में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के बाद में कंपनी अमल में है। अदरवाइज बहुत सी कंपनी होती है टाइम वेस्ट करती है मेरे भाई।
कि बहुत से प्रोडक्ट हैं बनते बद्दी में है, बनते कहीं पे हैं, और उसके बाद ठप्पा उसके ऊपर लगाया और उसके बाद में वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं ना, मतलब ही नहीं होता। कंपनी सबसे बड़ी कंपनी ये मतलब इसको चेक करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के कंपनी लोगों के अंदर उतरी है। कंपनी के लोग भगवान हैं। अगर उसके भगवान बिजनेस नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री जो लगी है वो क्या करेंगी? अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे तो उसके बाद में इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसका क्या होगा? कंपनी का विजन देखिए। और इस विजन के साथ दोस्तों काम करते करते, और हम कंपनी में रीटिड में, हर रीटिड में मैं जाता हूँ और एक मेरे पास कॉल आती है जब हम दुबई गए कि आपका दुबई क्वालिफाई है। और जब हम दुबई गए, दुबई जाने के बाद में वहां पे जो है मैं क्या सारा कुछ बताऊं, बस वहां पे पैक गाइड वहां पे है, उसके बाद में दुबई के राजा के बारे में बताता है, उसके बाद में दुबई में जो वो सारा कुछ बताता है। और मैं वहां पे डिजर्ट सफारी में हम वहां पे जो है गाला डिनर हम ले रहे थे, और लेने के बाद में सभी लोग जो है मस्ती कर रहे थे। और मेरी सीनियर अपलाइन, मेरे गुरु दत्ता सर आए मेरे पास, और दत्ता सर ने बोला कि आप राजवीर चहल जी? मैंने कहा जी सर। एक पोलोथीन उठा के लेके आई, मैं पोलोथीन लेके गया और उसने दुबई का रेत उठा के मेरे पोलोथीन में डाल दी, और एक बात बोली कि आप इस पोलोथीन को घर पे ले जाइए। मैंने कहा सर बिल्कुल लेके जाऊंगा, प्रसाद है, आशीर्वाद है आपका। और उन्होंने एक बात और बोल दी कि ऐसा 100 कंट्री का रेत में आपके पोलोथीन में, आपकी झोली में डालूं। मैं 15 मिनट के लिए सुन हो गया सर ने ये बात बोली, और बोलने के बाद में एक साइड में मैं जाके उसके बाद में अंतम मंथन करने लगा कि इस कंपनी का विजन कितना लंबा है, इस कंपनी का, ये कंपनी बीवी पीवी में क्यों नहीं दे रही, सीसी में क्यों दे रही है? इस बात को सोचे आप। कई बार बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, और दत्ता सर ने बोला कि 100 देशों का रेत मैं आपकी झोली में डालूंगा। और दोस्तों एक देश में काम करते हुए करोड़पति बन गए, 100 देशों में हम काम करेंगे, उसके बाद में क्या बनेंगे यार? बुरा हाल होगा हमारा। तो जो सपने हमने लिए हैं, जो सपने हमारे मरे पड़े हैं, वो सारे के सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों एक विजन के साथ काम करिए, एक आपस में कोऑपरेशन बना के काम करिए। हमारी जो टीम है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ में ऐसा व्यवहार करिए कि उनको ऐसा लगे नहीं कि मतलब आप उनके बॉस हैं। नहीं, बॉस नहीं है मेरे भाई, हम तो टीम है सारे के सारे। एक चीज मैं बताता हूँ, हम जो है काम पे मार खाते हैं। एक लेक्चरर है, एक पुलिस वाला है, और उसके बाद में एक बड़ी जॉब पे है, और वो अपनी टीम को डील करता है किस टाइप से। अगर उसके साथ में कोई एक अनपढ़ व्यक्ति है और उसका बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो लेक्चरर अपनी नॉलेज उसके ऊपर ना थोपे मेरे भाई, जब भी पालो भाई को, और उसके साथ में बैठो। नीचे बैठा तो नीचे बैठ जाओ आप, और उसके साथ में अनपढ़ बन जाओ सब। लोगों को प्रोडक्ट से प्यार बाद में होता है, पहले अपलाइन से प्यार होता है जी। अगर हम कोई जैसे पुलिस में है या कोई है, हम रोबीला व्यवहार ना करें लोगों के साथ। अगर हमने रोबीला व्यवहार कर दिया तो उसके बाद लोग हमारे से तेज है सर। तो ये भाईचारा का बिजनेस, ये कोऑपरेशन का बिजनेस। तो हम जैसे लोग हैं वैसे हम बन जाए सर। और दोस्तों मैं एक चीज बताता हूँ कि लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हम हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटरों को क्यों मिल रहे हैं? मैं एक बात अक्सर बताता हूँ कि मेरे पास में अरबपति बनना, मेरे पास में अभाव है। लोगों ने करोड़पति बनना है, लोगों के पास में अभाव है। अगर हम दोनों के अभाव मिल जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस अभाव को एक अच्छी सेंस में हम कैसे करें, और उसके बाद में हम लोगों के साथ में, मेरा एक थ्योरी है, इस बिजनेस के बीच में राजनीति, जाति पाति और धर्म में कभी नहीं बात करता। हर जाति के लोग आएंगे आपके पास भाई। क्या रेनेटोस के फार्म पे ये लिखा है कि फला फला जाति के लोग इसमें आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जाति के लोग बनेंगे, और उसके बाद में हमारा जो है उनके साथ में घुलना मिलना सबसे बड़ी बात है। रेनेटोस का जो हम फार्म साइनिंग करते हैं उसके ऊपर फाउंडेशन कुछ नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन के लोग आ सकते हैं। हाँ, 2025 के बाद में इसमें फाउंडेशन होगी क्वालिफिकेशन पर। जो नए लोग आएंगे
जो आएंगे, जो मल्टी लेवल का स्वर्णिम युग होगा 2025 में, उसके बाद में लगता है मेरे भाई कि एंट्री की कंडीशन हो जाए क्वालिफिकेशन। लेकिन अब पूरा दौर है, पूरा खाली पड़ा, अब उसको कैसे करें सर? अब उसको कैसे करें? और उसके बाद में जो रेनेटोस के मंच में जो लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ मेरे भाई, बड़े भाई से, सुखपाल से। सुखपाल ये कहता कि मैं 1.5 करोड़ के कर्जे में था, आज 80 लाख मेरे जा चुके हैं, और उसके बाद में मैं इतने दिन के बाद में 500 करोड़पति बनूंगा, 500 करोड़ की फर्म होगी ये। उस भाई ने माना, उसका काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद में कौन ऐसा है जो फर्म मानता है ना अपने आप को माने? अपने विजन के साथ में ड्राइंग रूम में या फिर कहीं पे एक लिख के दिखा दें कि 2022 में, 2023 में, 2024 में, 25 में मैं इतनी बड़ी फर्म बनूंगा। बने हैं 156 लोग बन गए भाई। अगर 156 बने हैं तो 57 में आप भी हो सकते हैं, 58 में आप भी हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये काम हम लगातार अगर करें तो करने के बाद में टोटली विजन के साथ काम करें, टोटली विजन के साथ। जहां तक बात करें जॉब मैंने की, प्राइवेट मेरी जॉब लगी, उसके बाद में चंडीगढ़ में लगी 1997 के अंदर, मैं कमा रहा था बहुत बड़ा। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब लगी, लेकिन उसके बाद में क्या है, गवर्नमेंट जॉब में मैं 17,000 रुपये कमा रहा था, कंप्यूटर टीचर में लगा, उसके बाद वहां पे मैं 40,000 रुपये कमा रहा था, उसके बाद में मैं वहां पे प्रोग्रामर था पेंजोल इंडिया लिमिटेड में। लेकिन क्या 40,000 है और 17,000 मेरे सपने पूरे कर देंगे सर? नहीं, मतलब नहीं। लगातार डेडिकेशन के साथ और लगे रहे, एक दिन ऐसा काम होगा, एक ऐसा काम होगा कि बहुत बड़ा सच, बहुत शानदार। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि लीडर हैं, कुछ ये बातें हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग के, रेनेटोस के रीजनल अचीवर के साथ में ऐसा व्यवहार होगा कि आने वाले टाइम के अंदर आज जो जमीन देखते हैं, किले देखते हैं, हवेली देखते हैं, व्हीकल देखते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों अगर किसी फादर ने अपनी बेटी का रिश्ता करना है तो रेनेटोस के रीजनल अचीवर को, ये हकीकत है, ये हकीकत है 100%। और उसके बाद में ये मान के चलो कि अगर हम सारा कुछ एक विजन के साथ काम करें, सारा कुछ हम भाई हैं, भाई को मिलके साथ काम करें, और जो मैंने ये बात बताई है इसको इम्प्लीमेंट करें, और करने के बाद में एक ऐसा बड़ा काम होगा, एक ऐसा बड़ा काम होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा सर अब इंडिया में है। और उसके बाद में दूसरा हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल में गई है। और सर से बात हुई थी हमारी, दत्ता सर से, उन्होंने एक बात बोली कि ये बिजनेस जो है करीब करीब 10 देशों में जाने वाला। एक फिल्म का डायलॉग है, तेरा क्या होगा रे कालिया। जब ये बिजनेस 10 देशों में हमारा चला गया और एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एक देश में ज्वाइनिंग कराता है, और जब वहां पे अच्छे तरीके से काम होगा और उसके बाद में पूरे देश का व्यापार आपकी टीम में होगा सर, सोचिए पूरे देश का व्यापार आपकी टीम में होगा, उस टाइम क्या होगा? वो देश के लोग ना आपके जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, वो देश आपके प्रोडक्ट देखेंगे। और उसके बाद में हमारे से बाहर के देश बड़े सिविलाइज मैनर के लोग, और वो अपने सेहत के ऊपर काफी ध्यान देते हैं। और देखने के बाद उसके बाद में इसकी एक कल्पना में हम जिए तो उसके बाद में इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा कारोबार हो सकता है कि हमारी सोच से परे है, सोच से परे। मेरे को ध्यान है एक MBBS डॉक्टर, उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, और इंडिया में जो वो कंपनी लॉन्च हुई उसके बाद में 4 कंट्री में आया, इसमें 4 सिटीज में आया, बॉम्बे आया, उसके बाद में चंडीगढ़ आया, और उसके बाद में चेन्नई गया, और 4 कंट्रीज में वो लॉन्च करके चला गया। आज पूरे कंट्री का व्यापार उसकी टीम में है जैसा। और आज पहले वो एक बार आता था, लेकिन आज करीब करीब 4 साल में 2 सेमिनार लेने आता है, उसके बाद में कनाडा में रहता है। ये हमारे साथ भी घटित होगा सर, ये 101% हमारे साथ घटित होगा। हमारी कंपनी की जो प्लानिंग है, कंपनी दादा सर, गुरतेज सर ये बोलते हैं कि कंपनी का 100 साल का रोड मैप तैयार होगा। 100 साल का रोड मैप के लिए हमारे पास में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने हमारे अचीवमेंट हैं, और उसके बाद में कितने देशों का कारोबार हमारी टीम के अंदर आएगा, सोचिए। साथियों, मैं एक ही बात कहता हूं कि अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत बना लिए कि बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे आपके बिजनेस के अंदर,
और एक मेरा मैंने जो सीखा है अपने व्यवसाय से कि बहुत से लोग अपने दिमाग से आपको चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक मंत्र को नोट कर ले सर, लोगों को माफ करना सीख लें। कोई गलती करता तो उसके बाद में कोई बात नहीं, गले लगा लो उसको, बता दो कि भाई ऐसा नहीं ऐसे होगा, भाई ऐसा नहीं ऐसे होगा। आप समझाएंगे, समझ में आएगा, नहीं तो उसका लेवल समझाएगा, नहीं तो उसका पैसा समझाएगा, लेकिन हम भाई के साथ भाई बन के रहें, हम बोस न बने। तो इस टाइप से हमने कारोबार किया, इस टाइप से हमने काम किया, तो उसके बाद में हम इंडिया में नंबर 1 मल्टी लेवल के प्लेटफॉर्म के ऊपर है मेरे भाई। जो हम रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके बाद में 4 साल के रिकॉर्ड, 3 साल के रिकॉर्ड, दुनिया की बहुत सी व्यापार, बहुत सी कंपनी बहुत पीछे चले जाते हैं और उसके बाद में रेनेटोस उभरता हुआ सितारा है। रेनेटोस नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन जब हमारे को 5 साल और 10 साल हो जाएंगे, प्रोडक्टों की भरमार हमारे पास होगी, उसके बाद में क्या होगा? बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। विजन के साथ काम करिए और अभी रीडीड को फोकस करें सर। आप 31 मार्च की हमारी जो क्लोजिंग है, जैसे मेरी सर से बात हुई थी, अभी 2 अप्रैल की क्लोजिंग नहीं है सर, वो 31 मार्च की क्लोजिंग है। उस 31 मार्च की क्लोजिंग के ऊपर हम रीडीड के ऊपर जोर लगा दें, रीडीड को पूरा